हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद शशि। दोस्तों, आज हम लोग अपने सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहा हूँ, जो कि आपका है साइंस टारगेट 25/25। आरआरबी ग्रुप डी में आपका साइंस में 25 नंबर का पूछे जाएंगे। उसके लिए दोस्तों हम लोग एक बेस्ट सीरीज कुछ करा रहे हैं, जिसमें आपका प्रीवियस ईयर बेस या सभी इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चन सिलेक्ट किया हुआ है। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप लोग का एग्ज़ाम भी अब आने वाले हैं, जल्दी तुरंत एग्ज़ाम होंगे। तो चलिए जल्दी से देखिए, आज क्या मॉक टेस्ट नंबर 13 वीडियो है दोस्तों। हाँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, साधारण अस्थायी उत्तक के कितने प्रकार और कौन कौन से हैं। साधारण अस्थायी उत्तक देखिए दो प्रकार के थे, साधारण, एक सरल और जटिल। तो आपका साधारण कहा गया, तो साधारण आपका 3 प्रकार के पैरेन्काइमा, कलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा होते हैं दोस्तों। ये आपका 3 प्रकार के होते हैं, देखिए आपका। और जटिल में आपका 2 प्रकार, जाइलम और फ्लोएम होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, कोयला और पेट्रोलियम में ईंधन में कौन सा तत्व मौजूद होते हैं। कौन सा तत्व कोयला और पेट्रोलियम में। दोस्तों हम लोग जानते हैं कोयला या पेट्रोल में हमेशा कार्बन उपस्थित होते हैं, कार्बन। लेकिन आपको ऑप्शन में आपका कार्बन नहीं दिया, तो इस क्वेश्चन का आपका रेलवे ने नेगलेक्ट माना है दोस्तों। यदि यहाँ पर पूछता कि किसका आयस बनता है या हाँ, तो आपका नाइट्रोजन और सल्फर का, इस तरह का। लेकिन यहाँ तत्व पूछा कौन सा तत्व मौजूद है, तो इसलिए यहाँ कार्बन रहते हैं, तो ये आपका नेगलेक्ट किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ, यदि संवेग p तथा वेग v दिया हुआ है तो द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि संवेग का सूत्र क्या होता है, p बराबर आपका mv होते हैं, p बराबर mv। तो आपका क्या निकले, m का सूत्र। तो m बराबर क्या हो जाएंगे, m बराबर आपका p/v हो जाएंगे, यही इसका फॉर्मूला हो जाएंगे, p/v। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नर जनन तंत्र में किस अंग में मुख्य आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। नर जनन तंत्र में, तो देखिए इसमें कहा गया, देखिए लैंगिक जनन 2 प्रकार के होते हैं, मेल फीमेल रिप्रोडक्टरी सिस्टम। तो उसमें नर में कहा गया, तो नर में आपका क्या होते हैं, जैसे मेल में आपका एग होते हैं, नर में उसमें आपका स्पर्म होते हैं, स्पर्म। तो शुक्राणु पाया जाता है। इसमें थोड़ा लैंग्वेज चेंज करके कहा गया, तो इसका मतलब नर में क्या पाया जाता है, आपका स्पर्म पाया जाता है, स्पर्म। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हो, पौधे के किसी अंग की गति जब किसी विशिष्ट उद्दीपक की ओर होती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, जब पौधे की गति किसी उद्दीपक की ओर होती है, मान लीजिए कोई अंधेरे में है, उद्दीपक की ओर धीरे धीरे होती है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। उसको दोस्तों धनात्मक अनुवर्तन कहा जाता है, धनात्मक अनुवर्तन। और अगर दोस्तों कोई पौधा वो प्रकाश की ओर गति करती है, उसको हम लोग धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन करते हैं। तो उद्दीपकों की ओर गति करती है, धनात्मक अनुवर्तन करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऐसे आवृत बीज पौधे जिनके बीजों में 2 बीज पत्र होते हैं क्या कहलाते हैं। देखिए 2 प्रकार के पाए जाते हैं आवृत बीज में, एक बीज पत्र, 2 बीज पत्र। तो आपका 2 बीज पत्र में कहा गया, तो आपका 2 बीज पत्र हो जाएंगे दोस्तों, सॉरी दोस्तों, 2 बीज पत्र। तो देखिए इसका एग्जाम्पल आपका, जैसे आपका हो जाएगा दाल, उसके बाद चना, मटर, ये सब इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ, 12 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच, सॉरी दोस्तों, 2 बिंदुओं के बीच 4 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, स्थानांतरित करने में किया गया कार्य, तो हम लोग जानते हैं V बराबर क्या होते हैं, वर्क अपॉन चार्ज, 1 कूलम विभवांतर बराबर कार्य बटा आवेश। तो आपका क्या, कार्य बराबर क्या हो जाएंगे, V × C, विभवांतर कूलम मतलब चार्ज इंटू Q लिख सकते हैं। तो देखिए आपका विभवांतर 10 वोल्ट दिया हुआ, 4 कूलम दिया हुआ,
4 कूलम, तो आपका हो जाएंगे 40 जूल दोस्तों, 40 जूल। इसके आंसर सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हो, कार्य करने की गति क्या कहलाता है। कार्य करने की गति मतलब कार्य करने की गति क्या कहलाता है, आपका पावर हो जाएंगे, शक्ति। मतलब कार्य करने की गति को पावर कहते हैं, यदि उसको कार्य करने की क्षमता को उसको एनर्जी करेंगे, लेकिन यहाँ गति तो शक्ति हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ, यदि 2 बिंदुओं के मध्य 3 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य 72 जूल है तो इनके बीच विभवांतर क्या होगा। तो देखिए विभवांतर क्या होगा, तो देखिए विभवांतर तो हम लोग जानते हैं V बराबर क्या होते हैं, V बराबर होते हैं आपका W/Q मतलब आवेश। तो देखिए आपका W कितना दिया हुआ, W आपका दिया हुआ दोस्तों। देखिए विभवांतर V इक्वल इतना होता है, तो 4 कूलम दिया और कार्य आपका 72 दिया हुआ दोस्तों। यहाँ पर इधर लिखा हुआ 72 जूल दिया हुआ वर्क, तो आपका हो जाएंगे 72/3, तो इसको काटेंगे आपका 24 कूलम हो जाएंगे दोस्तों। ना सॉरी, तो कूलम नहीं, विभवांतर का वोल्ट होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ, देखिए एक संतुलित मतलब कौन सा कथन सत्य है, 2 कथन दिया हुआ। तो देखिए एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद में विभिन्न तत्वों में बराबर परमाणु संख्या होते हैं। एक संतुलित में, हाँ दोस्तों हम लोग जानते हैं कि संतुलित मतलब इक्वल में अभिकारक और उत्पाद जो रिएक्शन निकलता है दोनों में बराबर संख्याएं होती है, तभी आपका इस समीकरण को इक्वल करते हैं। तो ये आपका एकदम सही कहा गया, ये आपका सही है दोस्तों, ये आपका सही है। उसके नेक्स्ट दिया हुआ, यदि एक प्रतिक्रियाशील धातु को पानी अथवा वायु के संपर्क में आता है तो वह क्षतिग्रस्त हो जाता है, इसे संक्षारण कहते हैं। नहीं दोस्तों, इसको हम लोग जंग लगना कहते हैं, जंग लगना। देखिए जंग लगना संचरण भी एक ही है, लेकिन आपका जंग लगना अम्लीय ऑक्साइड के कारण होते हैं, वो एक्चुअली में संक्षारण कहते हैं, इसलिए ये आपका गलत है और ये आपका सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, किसने आधुनिक आवर्त सारणी का प्रस्ताव दिया। आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने हेनरी मोजले ने दोस्तों, हेनरी मोजले। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएंगे, हेनरी मोजले जो 1913 को दिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, तो गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है। गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य, तो गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य दोस्तों हमेशा उसके ऊंचाई पर डिपेंड करता है, हाइट पर। जिसे हम लोग स्थिति ऊंचाई पर करेंगे उसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा भी से निकालते हैं। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर 3 देखिए दोस्तों, वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्था की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई पर डिपेंड करता है, तो उसका आरंभिक ऊंचाई और अंतिम ऊंचाई को ऊर्ध्वाधर पर डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर आपका 3 से ही हो जाएंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ, निम्नलिखित में कौन सा विलयन का पीएच मान न्यूनतम होता है। देखिए हम लोग जानते हैं पीएच मान जिसका जितना न्यूनतम होगा वो उतना एसिड होगा दोस्तों। तो ऑप्शन आपका नींबू का रस और शुद्ध जल, तो आपका ए हो जाएंगे नींबू का रस दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ, एक विलयन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 44 ग्राम है, तो द्रव्यमान प्रतिशत में विलयन की सांद्रता ज्ञात कर। देखिए विलयन की सांद्रता बराबर क्या होता है, मतलब विलय बटा विलयन, तो विलय आपका 44 है, 44। उसके बाद विलय प्लस ब्लैक को विलयन कहते हैं, तो आपका 320 और 44 ऐड हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, टोटल आपका हो जाएंगे 364 आपका हो जाएंगे इंटू 100। तो इसको लगभग काटेंगे, आपका 12 पॉइंट लगभग कुछ इस तरह आंसर आएगा, आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति के बारे में सत्य है। ध्वनि की गति के बारे में सत्य है, तो देखिए स्टील में ध्वनि की गति 5960 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। देखिए दोस्तों ये आपका गलत है, ये आपका
सही दिया हुआ अंक किया, लेकिन आपका मीटर प्रति सेकंड होना चाहिए तब आपका सही होगा, लेकिन यहाँ किलोमीटर दिया हुआ इसलिए आपका गलत है। उसका नेक्स्ट है निकेल में ध्वनि की गति 6040 मीटर प्रति सेकंड है, ये आपका सही है दोस्तों, और कथन नंबर 2 सही है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, 12 किलो की एक वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर उठाया जाता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा इतना जूल दिया हुआ तो ऊंचाई क्या होगा। देखिए दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा mgh होते हैं, mgh तो mgh स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, तो आपका कितना दिया हुआ 480 बराबर m कितनी है, 12 किलो इंटू जी का मान 10 इंटू एच निकालने के लिए कहा गया, तो आपका 10 करके 12 4 48 एच बराबर 4 मीटर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, निम्नलिखित में से कौन मुकुलन के द्वारा प्रजनन करते हैं। मुकुलन के द्वारा, देखिए मुकुलन भी एक प्रकार का प्रजनन, जैसे आपका कोई अपने बॉडी से एक दूसरा उत्पाद निकाल के दूसरा जीव का निर्माण करते हैं, तो उसमें दोस्तों हाइड्रा हो जाएंगे दोस्तों। हाइड्रा में जो अपने से एक अलग छोटी सी बनता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, इसका ऑप्शन हाइड्रा हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है दोस्तों, एक लेंस की शक्ति की व्युत्क्रमानुपाती होती है। लेंस की डायप्टर होते हैं उसका यूनिट, तो हम लोग जानते हैं लेंस शक्ति मतलब उसका पावर 1/f के बराबर होते हैं, मतलब फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। फोकस दूरी ऑप्शन नंबर आपका ए से हो जाएंगे, फोकस दूरी के। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया, किसी परमाणु संख्या वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। क्षारीय ऑक्साइड दोस्तों हम लोग जानते हैं, जो परमाणु मतलब डोनट का जिसका पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो आपका क्षारीय होते हैं। जैसे आपका 1 से 1 2 3 जिसका लास्ट में वैलेंसी होते हैं वही आपका मेटालिक होते हैं या क्षारीय होते हैं। आपका सोडियम दोस्तों 11 2 8 1 आपका डोंट करके ये आपका क्षारीय हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि प्रकृति में कौन सा तत्व मुक्त रूप से नहीं पाया जाता है, रूप से नहीं पाया, तो ऑप्शन था दोस्तों, उसमें से ऑप्शन में कैल्शियम था, तो आपका कैल्शियम हो जाएंगे, क्या है कि कैल्शियम अधिक क्रियाशील धातु है दोस्तों, मुक्त रूप में नहीं रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। अमोनियम क्लोराइड तो हम लोग जानते हैं NH4Cl, जिसमें कि N का 1 H का 4 Cl का 1, तो टोटल आपका 6 हो जाएंगे, तो 6, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएंगे 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों W बराबर mg, तो क्या हो जाएगा, ये आपका 200 दिया हो और m इंटू जी का मान 10, ये आपका कट गया, तो m बराबर आपका 20 kg हो जाएंगे, 20 kg। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ, किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहलाता है। किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, तो उसको दोस्तों हम लोग भार का, तो जैसे हम लोग ने W बराबर mg, तो उसका भार में दोस्तों, और किसी स्थिति मतलब ऊंचाई पर लगने वाला वो आपका स्थितिज ऊर्जा हो जाते हैं दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी, तो वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल तो आपका भार हो जाएंगे W बराबर mg। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ, धरती की सतह पर एक वस्तु का भार 60 न्यूटन है तो चंद्रमा की सतह पर इसका भार क्या होगा। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के भार का 1/60वां हिस्सा चंद्रमा पे होती है, तो 1/6 दोस्तों, 1/6, तो यहाँ पर 60 है, तो यहाँ पर 60 है, 60/6, तो आपका टोटल होने के 10 न्यूटन दोस्तों चंद्रमा पर हो जाएंगे, 10 न्यूटन। तो चलिए दोस्तों आज का इस पार्ट का वीडियो यहीं पर समाप्त होते हैं दोस्तों। वीडियो को कैसे लगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, और जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।